राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज एक बड़े ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक भारतवासियों के लिए और दिल्ली वासियों के लिए साबित हुआ है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बतावें कि जब 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था तो प्रदूषण की स्थिति में नियंत्रण आई थी, लेकिन लगातार फिर से प्रदूषण दिल्ली को अपने आगोश में लेता चला जा रहा है। प्रदूषण के कारण संपूर्ण दुनिया में जहां 1.6 लोग की लाख लोगों की मौत हुई है, वहीं सिर्फ भारत में 54,000 लोगों की मौत प्रदूषण के कारण 2020 में हुआ, जो बड़ा ही घातक परिणाम है। और संपूर्ण भारतवासियों को इस पर गंभीरता से सोचने की जहां ज़रूरत है, वहीं सरकार को इस दिशा में एक सकारात्मक पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रदूषण भारत के लिए घातक होता चला जा रहा है। या किसी बीमारी से होने वाली मौतों से भी अधिक लोगों के प्राणों को ले रहा और लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में भी लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और इस पर नियंत्रण की दिशा में जो कदम उठाया जाना चाहिए वह कदम सही ढंग से नहीं उठाने का परिणाम यह है कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम इस बात पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि प्रदूषण को लोग बड़े ही हल्के में लेते हैं। खुले में जब आग जलाना पाबंदी लगाई गई है, फिर भी खुले में लोग आग लगा रहे हैं, उससे धुआं निकलता है और प्रदूषण फैलता है। उसी प्रकार से सड़क किनारे अनेकों रेस्टोरेंट और ढाबा के चिमनियाँ जलती है और उससे वातावरण को प्रदूषित किया जाता है। वहीं निर्माण के कार्य भी बगैर ढके बिल्डिंगों को निर्माण का कार्य किया जाता है, जमीन को खोदा जाता है, मकान की रंग रोगन का काम कराया जाता है और उसके लिए जो उचित मापदंड अपनाया जाना चाहिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जिस एजेंसी को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है वह एजेंसी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए काम करती है, उससे इस विषय पर जबकि गंभीरता से सोचनी चाहिए और कठोर कदम उठाना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण लगातार प्रदूषण बढ़ती चली जा रही है और यह लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि दिल्ली सरकार ने 488 निर्माण श्रमिकों को 3.18 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार मातृत्व लाभ के 181 क्लेम, शिक्षा लाभ के 131 क्लेम, दुर्घटना प्राकृतिक मृत्यु के 53 क्लेम और पेंशन के 51 क्लेम के दावेदारों को यह राशि वितरित की गई है। वहीं साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा 42,000 गरीब विधवाओं, बुजुर्ग और दिव्यांगों को 16 महीने से पेंशन नहीं दिया गया है।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक से लौटकर हम फिर आपसे बात करेंगे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो किस प्रकार प्रदूषण जहां विश्व में 1.6 लाख लोगों की जान ले चुका है, वहीं अकेला भारत में 54,000 लोगों की प्राण को हर लिया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आगे आपको बताएं कि मेट्रो मैन के नाम से विख्यात श्रीधरन जो 88 वर्षीय हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं, वे भाजपा को ज्वाइन करने जा रहे हैं। केरल में वो भाजपा को जब वहाँ यात्रा निकाली जाएगी केरल में, उस समय वे भाजपा को ज्वाइन कर लेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाने की भी बात चल रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि अनारकली वार्ड से बीजेपी पार्षद रेखा दीक्षित और जिला मंत्री श्रवण दीक्षित अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को आम आदमी पार्टी की सदस्यता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कर लिया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि लगातार जो दिल्ली में निगम की चुनाव नज़दीक आती जा रही है, त्यों तो एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला जोर शोर से शुरू हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की चुनाव को लेकर भी काफ़ी गर्मा गर्मी है। भाजपा अपने पूरे दमखम के साथ पश्चिम बंगाल में इस बार अपनी सरकार बनाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं तृणमूल कांग्रेस की बागडोर संभालने वाली ममता बनर्जी भी पूरे दमखम के साथ भाजपा का मुकाबला कर पुनः सत्ता में वापसी के लिए अभी से राजनीतिक सभी मोहरे बिछा रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको इस बात का भी जिक्र करने जा रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी का 400वां प्रकाश पर्व इस बार धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि स्पेशल सेल ने 4500 कारतूस के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बिहार वेस्ट जिला के एक हेड कांस्टेबल को दुष्कर्म आरोपी से वसूली के मामले में निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज जो आप का ध्यान आकृष्ट किया, उन सब के अतिरिक्त हम आपसे आज फिर एक बार यह निवेदन करना चाहेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली हो या भारत का कोई प्रांत, कोई जिला, कोई गांव, सभी जगह प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वो अपने अपने क्षेत्र को साफ सुंदर बनाकर रखें ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। जहाँ गंदगी होती है वहीं बीमारी पनपती है, वहीं छोटे छोटे जीव प्राण घातक हो जाते हैं।
इसीलिए आप अपने अगल बगल में सफाई की व्यवस्था रखें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अब गर्मी का मौसम आने वाला है और जब गर्मी आगे बढ़ना शुरू होगा तो बीमारियां भी अपना पांव फैलाना शुरू कर देती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम हमेशा से यही कहते रहे हैं कि यह राष्ट्र आपका है। आप अपने राष्ट्र को जितना सहयोग करेंगे आपका राष्ट्र उतनी जल्दी आगे बढ़ेगा, विकसित से विकासशील राष्ट्र बन जाएगा। आप अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। आप अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बचाने का प्रयास करें। आपका राष्ट्र पुनः सर्वप्रथम हो जाएगा। आप सर्वप्रथम राष्ट्र के नागरिक होंगे। ये बड़े ही गौरव की बात होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि रमेश नगर में संस्कृत महाविद्यालय जहां एमए तक की पढ़ाई होती है, सरकार को संस्कृत महाविद्यालय के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वहाँ के शिक्षकों को कई महीने तक वेतन नहीं मिलता है, जिससे उन्हें कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने आश्वासन दिया है कि शिक्षकों की जो समस्या है उस पर वो गंभीरता से ध्यान देंगे और इस दिशा में सकारात्मक पहल करेंगे ताकि संस्कृत के विद्वानों को समय पर वेतन मिल सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं नए सवालों के साथ। आप इंतजार करें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट किया कि मां भारती के अमर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उनके अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य और असाधारण बुद्धिमत्ता की गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेंगी। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। बचपन से ही शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। लेकिन युवा अवस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक बन गया और वे शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले जीतने लगे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसके छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके अद्भुत बुद्धिबल के लिए जाना जाता है। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी ने 1670 में मुगलों की सेना के साथ जमकर लोहा लिया था और सिंहगढ़ के किले पर अपना परचम लहराया था। ऐसे महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम उन्हें शत शत नमन करती है। आज एक और बहुत ही पावन अवसर है, बहुत ही प्रेरणा का दिन है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिवाजी उत्सव नाम से वीर शिवाजी पर एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था, एक शताब्दी से भी पहले किसी एक अनाम दिन, मैं उस दिन को आज नहीं जानता, किसी पर्वत की ऊंची चोटी से, किसी घने वन में, ओ राजा शिवाजी। क्या ये विचार आपको एक बिजली की रोशनी की तरह आया था?
क्या ये विचार आया था कि छिन्न भिन्न इस देश की धरती को एक सूत्र में पिरोना है? क्या मुझे इसके लिए खुद को समर्पित करना है? इन पंक्तियों में छत्रपति वीर शिवाजी से प्रेरणा लेते हुए भारत की एकता, भारत को एक सूत्र में पिरोने का आह्वान था। देश की एकता को मजबूत करने वाली इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है। पल पल जीवन के हर कदम पर देश की एकता, अखंडितता के इस मंत्र को हमें याद भी रखना है, हमें जीना भी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवा में भविष्य को बदलने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि यह आपको तय करना है कि आप समस्या का हल करना चाहते हैं या समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान में हमेशा ही सुधार की गुंजाइश रहती है। सफलता असफलता हमारा भविष्य तय नहीं करती। फैसला लेने में अगर कोई डर लगे तो ये हमारे लिए संकट बन जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गुरुदेव टैगोर भी मानते थे कि विविधताएं, विचारधाराएं रहेंगी, लेकिन हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अद्भुत धरोहर मां भारती को सौंपी है, उसका हिस्सा बनना, आप सभी साथियों से जुड़ना मेरे लिए प्रेरक भी है, आनंददायक भी है और एक नई ऊर्जा भरने वाला है। अच्छा होता मैं इस पवित्र मिट्टी पर खुद आकर के आपके बीच शरीक होता, लेकिन जिस प्रकार के नए नियमों में जीना पड़ रहा है और इसलिए मैं आज रूबरू न आते हुए दूर से ही सही आप सबको प्रणाम करता हूं, इस पवित्र मिट्टी को प्रणाम करता हूं। गुरुदेव अगर विश्व भारती को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहते तो वो इसको ग्लोबल यूनिवर्सिटी या कोई और नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम दिया। उन्होंने कहा था विश्व भारती एक्नॉलेजेस इंडियाज ऑब्लिगेशन टू ऑफर टू अदर्स द हॉस्पिटैलिटी of her base culture and India's right to accept from others their best. गुरुदेव की विश्व भारती से अपेक्षा थी कि यहां जो सीखने आएगा वो पूरी दुनिया को भारत और भारतीयता की दृष्टि से देखेगा। गुरुदेव टैगोर के लिए विश्व भारती सिर्फ ज्ञान देने वाली, ज्ञान परोसने वाली एक संस्था मात्र नहीं थी, ये एक प्रयास है भारतीय संस्कृति के शीर्षस्थ लक्ष्य तक पहुंचने का, जिसे हम कहते हैं स्वयं को प्राप्त करना। जब आप अपने कैंपस में बुधवार को उपासना के लिए जुड़ते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करते हैं। जब आप गुरुदेव द्वारा शुरू किए गए समारोह में जुड़ते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करने का एक अवसर प्राप्त होता है। विचारधारा का प्रश्न नहीं है, मूल बात तो माइंडसेट का है। आप क्या करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्कोप दोनों के लिए है, रास्ते दोनों के लिए ओपन है।
आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर समाधान का? ये तय करना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम उसी शक्ति, उसी सामर्थ्य, उसी बुद्धि, उसी वैभव को सत्कार्य के लिए लगाएंगे तो परिणाम एक मिलेगा, दुष्कर्म के लिए लगाएंगे तो परिणाम दुष्कर्म मिलेगा। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से बिहार राज्य में विधानसभा के बजट सत्र के शुरू होने पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार चुनाव जीतकर आए साथियों का विशेष स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि विकसित बिहार के सपने को पूरा करने के लिए हम सब एकजुट होकर काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष श्रम संसाधन विभाग ने राज्य के ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी ITI संस्थानों में ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी कराएं। साथ ही उन्होंने अपूर्ण भवन वाले ITI का निर्माण जल्द पूरा करने तथा उनमें संस्थान को शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बुधवार को गरीब नवाज दरगाह अजमेर शरीफ के लिए चादर भेंट की और दुआओं के साथ प्रतिनिधिमंडल को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बिहार में खुशहाली, अमन चैन, भाईचारे और सद्भाव का माहौल कायम करने की दुआ मांगी। विधान परिषद तनवीर अख्तर के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अजमेर शरीफ में उर्स 809 के अवसर पर मुख्यमंत्री की तरफ से चादरपोशी करेगा। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों से सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करने तथा अन्य लोगों को जागरूक करने की अपील की। पूर्णिया जिला के वनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में उत्तर भारत का पहला मॉडल PPTCT केंद्र बनाया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी राहुल कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि PPTCT सेंटर में स्थानीय स्तर के अलावा आसपास के इलाकों के मरीजों की जांच की जाती है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में वंडर ऐप की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार को आयोजित वंडर कैंप के बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राप्त मामलों की समीक्षा कर गंभीर मामलों को वंडर ऐप पर प्रविष्ट कराएं। नवादा के जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगामी पंचायत निर्वाचन 2021 के सफल आयोजन हेतु मतदान केंद्रों के प्रस्ताव एवं बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लंबित विपत्रों के भुगतान से संबंधित प्रखंड स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान निर्माणाधीन एकंगरसराय बाईपास की कार्य प्रगति का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि इसका निर्माण जुलाई 2021 तक पूरा करने की समय सीमा निर्धारित है। अरवल की जिलाधिकारी जे प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। सारण के जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र एवं हेलमेट देकर सम्मानित किया। वैशाली के जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने चौकीदार व दफादार की सेवा संपुष्टि के संबंध में बैठक की। इस मौके पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और सदर जिला लेखा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिछले 3 महीने पहले चांदनी चौक स्थित हनुमान जी के मंदिर को हटाया गया था। उसके बाद चांदनी चौक के स्थानीय नागरिकों ने मंदिर में लगी प्राचीन हनुमान जी की प्रतिमा को अपने कब्जे में रखकर पूजा करनी शुरू कर दी थी। 19 फरवरी को भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर JP एवं प्रदेश भाजपा के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से पुनः हनुमान जी की स्थापना की गई। यही हनुमान जी की स्थापना यहाँ पे हुई है। सौंदर्यीकरण के नाम पर आम सरकार और PWD ने यहाँ मंदिर को तोड़ा था। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में हनुमान जी की पुनः स्थापना की गई। चांदनी चौक के लोगों के बीच हर्ष का माहौल व्याप्त है। और पूजा वो किसी नियम कानून के आड़े नहीं आती। कोई नियम कानून ये नहीं कहता है कि आप पूजा मत करिए, आप आस्था मत करिए। उन आस्था और पूजा के साथ ही सुंदरता होती है। ये अपने मन की भी सुंदरता होती है, आंतरिक और बाहरी दोनों सुंदरताएं आस्था और पूजा के साथ चलती हैं। इसलिए जो लोग ये कह रहे थे वो भ्रम में थे और उन्होंने शायद इस बात को नहीं समझा होगा
कि हनुमान जी का प्रताप है, जिसकी वजह से आप लोग भी बचे हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगा, जिन जिन लोगों ने गलती की थी, अब उनके लिए मौका है कि वो आएं और हनुमान जी के दर्शन लेके गलती का प्रायश्चित करें। मैं DID न्यूज के लिए महेश कुमार झा, चांदी चौक। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। प्रतिदिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद रहते हुए आप आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिए। इस संदर्भ में जो है आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी वजह रही और क्यों, पूरा विस्तार से बताएं ताकि आम जनता जाने। कि 2012 से यहाँ पर निगम पार्षद मंजू सेतिया थी। 2012 से 17 तक वो थे। 2017 से निगम पार्षद में। और आज जो है अगर पार्टी आप पार्टी ज्वाइन करी है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे CM श्री अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, कि आज दिल्ली की जनता के लिए लगभग 73% लोगों का बिल जो है 0 आया है। उसके बाद आज लोगों को जो है पानी की सुविधा जो है, पानी मिल रहा है। स्कूलों के अंदर जो मीडियम क्लास के लोग हैं, उनको स्कूलों के अंदर आज जो है पढ़ाई अच्छी मिल रही है। और स्कूलों का जो विकास, जो स्कूल आज जिस तरह से बने हुए हैं, वो भी एक देखने वाला है। आज दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर जो है आज कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा है, उसका ठीक तरह से इलाज हो रहा है और उसको दवाइयाँ वगैरह सब जो है मुफ्त में मिल रही हैं। और पूरी साफ सफाई भी हॉस्पिटलों के अंदर भी आज है। ये जो जिस तरह से आम पब्लिक के लिए कार्य कर रहे हैं हमारे CM साहब, उसको देखते हुए कि ये जो आम पब्लिक के लिए कार्य कर रहे हैं और आम जनता इनसे जो है काफ़ी मतलब कहने का आज जो है उनको लग रहा है कि अब हमारे लिए भी कुछ जो है, हमारी सुनने वाला या हमारी सोचने वाला या हमारे लिए भी कुछ करने वाले जो है आए हुए हैं हमारे CM साहब। ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरे मन में ये आया कि ये वाली पार्टी के अंदर ये आम जनता के लिए काम कर रही है, आम लोगों के भले के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने जो है ये फैसला लिया कि मैंने आप पार्टी के अंदर जाना है। तो मैं जो है अरविंद केजरीवाल जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ पे जो यहाँ के प्रभारी जो है पाठक जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जो आम आदमी पार्टी में जो ज्वाइन किए हैं, तो ज्वाइन करने के बाद आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप अपने शब्दों से बताएं। मैं जनता के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि आज जैसे दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं, और वो जो कार्य मेरे ख्याल से किसी से छुपे हुए नहीं है। हर व्यक्ति आज ये जानता है, हर व्यक्ति को जो है ये है कि ये जो है जो श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये जनता के लिए कार्य कर रहे हैं और जनता के लिए ही कार्य करने की उनकी सोच है। एक सेवा भावना से वो कार्य कर रहे हैं। तो आज जनता भी पूरी तरह से समझ चुकी है कि आज हमारे लिए कार्य करने के लिए एक व्यक्ति जो है हमेशा तत्पर रहते हैं, एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति, और जिसके लिए जो है एक ही मकसद है उनका, सिर्फ जनता की सेवा करना है। तो आने वाले समय के अंदर भी, जिस समय निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो उससे आप देखोगे कि दिल्ली के अंदर और अच्छे तरीके से कार्य हो सकेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो निगम पार्षद रहते हुए आपने जितने विकास किए हैं, और अब आप जो आम आदमी पार्टी में जो अभी ज्वाइन किए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो है क्या आप अच्छा और करेंगे, उस विषय में दो शब्द। 2017 तक निगम पार्षद मंजू सेतिया ने जो कार्य विकास कार्य करे, उसको देखते हुए जनता ने जो है 2017 के अंदर जो है मुझे चुना। और आज जो है जैसे दिल्ली के अंदर आप पार्टी की सरकार है, तो मैं जो है ये मानता हूँ कि अगर जो है निगम के अंदर भी जो है आप पार्टी की सरकार आएगी, तो दिल्ली के अंदर जो है और ज्यादा विकास की रफ्तार जो है और तेज होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम
राष्ट्र